स्वागत है आपका आज की इस खास कड़ी में। आज हम उस खिलाड़ी की बात करने वाले हैं जिसने मॉडर्न क्रिकेट को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जी हां, किंगस्टन जमैका का एक आम सा लड़का जो आगे चलकर बन गया क्रिकेट का अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्स बॉस। ये कहानी उस ताकत और बेखौफ अंदाज की है जिसके बारे में हर सच्चे क्रिकेट फैन को पता होना ही चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बस एक पल के लिए उस स्टेडियम के शोर को महसूस कीजिए। ये आंकड़ा देखिए, 553 यानी 553 इंटरनेशनल छक्के। मतलब ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उस एक्सप्लोसिव बैटिंग स्टाइल का जीता जागता सबूत है जिसने मॉडर्न गेम में एक अलग ही क्रांति ला दी। जब वो मैदान पर आते थे ना, तो अच्छे अच्छे बॉलर्स की सांसें वैसी ही थम जाती थीं। जैसे कि स्पोर्ट्स राइटर शारदा उग्रा ने क्या खूब लिखा है कि गेंद उनके बैट के बीचों बीच लगकर स्टेडियम के हर कोने में हवाई सफर पर निकलती थी। सच कहूं तो उनका पिच पर होना ही ओपोनेंट टीम के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। एक ऐसा डर, एक ऐसी डोमिनेंस जिसे आज भी पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस पूछते हैं। तो आइए इनके इस कमाल के सफर पर एक नजर डालते हैं। 1998 में जमैका के स्थानीय लूकस क्रिकेट क्लब से शुरू होकर 99 में वेस्टइंडीज के लिए ओडीआई डेब्यू, फिर दुनिया भर के स्टेडियम्स में अपना जलवा बिखेरना और अब वेटरन लीग्स में धूम मचाना। ये टाइमलाइन एक महान खिलाड़ी के बनने की पूरी दास्तान बयान करती है। अब थोड़ा इनके इस पावर हिटिंग के पीछे की साइंस यानी बायोमैकेनिक्स को समझते हैं। 6 फुट 3 इंच का विशाल कद और एक बैट जो आम बैट से करीब 1.5 पाउंड भारी होता था। इनकी सबसे खास बात थी उनका मजबूत बेस, वो स्टैंड एंड डिलीवर वाला स्टैंस और एलीट हैंड आई कोऑर्डिनेशन। इसे देखकर ही समझ आता है कि क्यों दुनिया के सबसे तेज बॉलर्स की भी वो आसानी से धज्जियां उड़ा देते थे। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कैसे उन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स पर अपना दबदबा बनाया। देखिए, हमें अक्सर लगता है कि गेल शायद सिर्फ टी20 के लेजेंड है ना? लेकिन जरा इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। 103 टेस्ट मैच और लगभग 7,000 से ज्यादा रन्स। ओडीआईज में भी 10,000 से ज्यादा रन्स बनाए हैं उन्होंने। वो सिर्फ छोटा फॉर्मेट नहीं खेलते थे, वो एक लेजेंडरी ऑल फॉर्मेट टाइटन है जिन्होंने हर तरह के क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया है। और यही स्टैट्स उनको दुनिया के बाकी सभी खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग खड़ा करते हैं। सोचिए, क्रिकेट हिस्ट्री के वो इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिसके नाम टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक यानी ट्रिपल सेंचुरी, ओडीआई में दोहरा शतक और टी20 इंटरनेशनल में सेंचुरी शामिल है। मतलब माइंड ब्लोइंग, राइट? लेकिन उनके असल कल्चरल इंपैक्ट को समझने के लिए हमें उस टी20 रेवोल्यूशन की बात करनी ही पड़ेगी, जहां से गेम पूरी तरह चेंज हो गया। सिर्फ 30 गेंदें, जी हां, सिर्फ 30 बॉल्स। 23 अप्रैल 2013 को प्रोफेशनल क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने के लिए उन्हें बस इतना ही वक्त लगा। उस दिन मानो क्रिकेट की दुनिया में एक भूचाल सा आ गया था। जो लोग उस दिन मैच देख रहे थे उन्हें याद होगा, लगा जैसे वक्त वहीं थम गया हो। चिन्नास्वामी स्टेडियम में छक्कों की बारिश हो रही थी। सिर्फ 66 गेंदों पर नाबाद 175 रन, टी20 हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए यूनिवर्स बॉस ने उस दिन ऐसी तबातोड़ बैटिंग की जो आज तक एक अटूट रिकॉर्ड है। और अगर हम उनके ग्लोबल फ्रेंचाइज स्टैट्स पर नजर डालें तो वहां 14,000 से ज्यादा रन्स और 22 शतक दिखते हैं। यही वजह है कि वो प्लैनेट पर सबसे खौफनाक टी20 बैटर माने जाते हैं। पूरी दुनिया में उनका दबदबा कैसा था, ये आंकड़े साफ बयान करते हैं। चलिए अब उनके गेम के एक ऐसे हिस्से पर फोकस करते हैं जो अक्सर लोगों की नजरों से बच निकलता है, लेकिन उनके कंप्लीट ऑलराउंडर होने की पूरी कहानी बताता है। वो सिर्फ मैदान के बाहर लंबे छक्के ही नहीं लगा रहे थे। क्या आप जानते हैं कि वो पहले ऐसे स्पिनर थे जिन्होंने वेस्टइंडीज के लिए बॉलिंग ओपन की थी? उनकी राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग एक बहुत ही बेहतरीन टैक्टिकल हथियार थी जो किसी भी मैच का रुख पलटने का दम रखती थी। और सबसे हैरत अंगेज बात पता है क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट में 260 विकेट्स लेने के अलावा अपने उसी ऐतिहासिक 175 रन वाले मैच में उन्होंने चुपचाप आकर 2 अहम विकेट्स भी निकाले थे। ये साबित करता है कि वो पिच पर कितने वर्सेटाइल थे और गेम के हर पहलू को समझते थे। इंटरनेशनल टेस्ट और ओडीआई से संन्यास लेने के बाद उनकी कहानी ग्लोबल फ्रेंचाइजी नेटवर्क्स और वेटरन लीग्स की तरफ मुड़ती है। अब यहां देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने करियर के इस हिस्से को आगे बढ़ाया। आईपीएल में आरसीबी से जुड़ने से लेकर सीपीएल में जमैका टालावास, फिर पंजाब किंग्स और आखिर में 2022 में अदानी स्पोर्ट्स लाइन की गुजरात जायंट्स तक। उनकी डिमांड और मैदान पर उनका जलवा दोनों बिल्कुल कम नहीं हुए।
लेजेंड्स लीग क्रिकेट की वजह से उनके हार्डकोर फैंस आज भी उनका वही अद्भुत जोश, वही ताकत और वही स्वैग देख पाते हैं। वीरेंद्र सहवाग जैसे इतिहास के दूसरे दिग्गजों के साथ उन्हें दोबारा मैदान पर देखना सच में वाकई एक लाजवाब अनुभव है। लेकिन यूनिवर्स बॉस का ये नाम सिर्फ बाउंड्री लाइंस या स्कोर कार्ड तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने अपनी इस विशाल अंतर्राष्ट्रीय पहचान का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए भी खूब किया। क्रिस गेल एकेडमी की शुरुआत करके उन्होंने जमैका और लंदन में ज़रूरतमंद और पिछड़े हुए युवाओं को शिक्षा, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और रोजगार देने का एक बहुत ही नेक काम किया है। ये दिखाता है कि उनके उस कूल और एग्रेसिव स्वैग के पीछे कितना बड़ा और नेक दिल है। उन्होंने अपने उन शुरुआती स्ट्रगल भरे दिनों को कभी नहीं भुलाया और वो आज भी ये तय कर रहे हैं कि आने वाले पीढ़ियों को आगे बढ़ने के वही ज़रूरी मौके मिलें जिनकी वजह से आज वो इस मुकाम पर हैं। तो दोस्तों, जैसे हम आज की इस चर्चा को ख़त्म करते हैं, उनके 13 शतक, वो T20 का रेवोल्यूशन और पूरी दुनिया में उनकी इस दरियादिली को देखने के बाद हमें रुककर ये ज़रूर सोचना चाहिए, इतने महान सफ़र के बाद क्या आने वाले वक्त में क्रिकेट की दुनिया को कभी कोई दूसरा यूनिवर्स बॉस मिल पाएगा? आपको क्या लगता है?